नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर निराला। निराला की काव्य साधना और उनकी काव्य साधना की विशेषताएं। निराला का काव्यालोक निराला के समान ही विराट और विस्तृत है। निराला के पास महाकवि की वह सूक्ष्म दृष्टि है जिसने अपने आसपास के जीवन को बड़ी गहराई से देखा। निराला काव्य में छायावादी युग की अंतर्वस्तु के सभी तत्व हैं तो मिलते ही हैं, साथ ही प्रयोगशील और प्रगतिवादी विचारों की गहरी छाप भी मिलती है। निराला काव्य में संवेदना के मुख्य स्वर निम्नलिखित देखे जा सकते हैं जिनको लेकर निराला ने अपनी रचनाएं की। उनके काव्य की विशेषताएं थी। नंबर 1, राष्ट्रीयता की भावना। निराला नव जागरण काल के कवि हैं। राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से मुक्त देखने की लालसा उस काल के प्राय सभी कवियों के काव्य का मुख्य विषय रहा है। निराला काव्य में राष्ट्रीय भावना का धरातल बड़ा विस्तृत और बहुरंगी है। भारतीय जनमानस में उद्बोधन का संचार करते हुए निराला तुलसीदास में जागरण का संदेश इस प्रकार देते हैं: जागो आया प्रभात, बीती अंध रात। दूसरी विशेषता आती है अद्वैतवादी भावना। राष्ट्रीयता के अतिरिक्त अद्वैत तत्व की संवेदना का तत्व निराला काव्य की अंतर्वस्तु में मुख्यता से गाया गया है। निराला के जीवन में रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट है करुणा और पीड़ा। निराला काव्य में पीड़ा और करुणा की गहरी व्यंजनाएं देखने को मिलती हैं। कवि की संवेदना का विस्तार स्वर से लेकर जगती की विभिन्न बदलती हुई स्थितियों तक छाया हुआ है। अगला है व्यंग एवं आक्रोश। निराला काव्य की संवेदना में व्यंग एवं आक्रोश का भाव बड़े पैने रूप से व्यक्त किया गया है। सामाजिक विषमताओं के प्रति निराला सदैव ही विद्रोही रहे हैं। निराला को महाप्राण की उपाधि से साहित्य जगत ने सम्मानित किया है। अगला विषय है परंपरा और आधुनिकता की टकराहट। निराला का व्यक्तित्व बहुआयामी है जिसमें अनेक विरोधी तत्वों का सामंजस्य हम देखते हैं। महान काव्य की संवेदना भी असीम और उदात्त होती है। निराला की प्रकृति वही स्वच्छंद है। परंपरा के बाधक तत्वों से उन्होंने सदैव टक्कर ली है। काव्य अनुभूति में विद्रोह का स्वर भी निराला के काव्य में दिखाई देता है। निराला क्रांतिकारी कवि हैं। सामाजिक रूढ़ियों और विषमताओं के प्रति उनकी निर्भीक वाणी में सदैव चोट की है। निरंतर दुख और अवसाद को भोगते हुए भी निराला टूटे नहीं, अपितु सामाजिक जीवन की गलत मान्यताओं को अन्याय के प्रति अपने विद्रोह स्वर के द्वारा तीखी चोट करते रहे। जला दे जीर्ण शीर्ण प्राचीन, क्या करूँगा तन जीवनहीन। निराला के काव्य में जो रचना विधान है, निराला का समूचा व्यक्तित्व ही निराला है। विरोधी तत्वों के संघात से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। निराला की अनुभूति में जितनी गहराई और पकड़ है, अभिव्यक्ति में उतनी ही विलक्षणता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला काव्य में सांस्कृतिक सामाजिक नवजागरण का जो गान है वह अपने राष्ट्र को गौरवपूर्ण देखने का रागात्मक भाव लिए हुए है। धन्यवाद।